परिया रहती थी। शेख चिल्ली की आवाज कुएं में गूंज रही थी और वो परिया बहुत डर गई। उन्हें लगा कि कोई राक्षस आया है। और हम चारों को खा लेना चाहता है। वो चारों बहुत डर गई। उन्होंने राक्षस को समझाने का फैसला किया और कुएं के बाहर आ गई। उन्होंने कहा, हे राक्षस राज, आप बहुत ताकतवर हैं, पर आप अगर हमें नहीं खाएंगे तो हम आपको बहुमूल्य उपहार देंगे। आलसी शेख चिल्ली तो खुद डरा और घबराया हुआ था, इसलिए चुप रहा। पर परियों ने उसकी चुप्पी को सहमति मानकर अपने जादू से काठ का एक पुतला और एक कटोरा प्रकट किया और शेख चिल्ली से कहा, राक्षस राज, काठ का यह पुतला आपका हर हुक्म बजाएगा और इस कटोरे से आप खाने की जो चीज मांगोगे ये हाजिर कर देगा। शेख चिल्ली उन दोनों चीजों को हाथ में लेकर देखने लगा। सबसे पहले काठ के पुतले को पैर दबाने की आज्ञा दी और कटोरे से खाने के लिए जलेबियां मांगी। दोनों हुक्म पूरे हो जाने से शेख चिल्ली की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो तेजी से अपने घर की ओर लौटने लगा। उसे अपनी प्यारी पत्नी को दोनों चीजें दिखानी थी, पर रास्ते में हो गई रात। रात में सफर करना ठीक नहीं होता, इसलिए शेख चिल्ली ने किसी दूसरे गांव में पनाह ले ली। शेख चिल्ली को शेख ही बघाड़ने और बातें बनाने का बड़ा शौक था। जिनके घर में उसने पनाह ली थी, वो लोग शेख चिल्ली की करामती चीज देखकर बहुत खुश हुए। उनके मन में लालच आ गया। शेख चिल्ली के सो जाने के बाद उन लोगों ने काठ का पुतला और कटोरा चुरा लिया और नकली पुतला और कटोरा रख दिया। सुबह हुई और शेख चिल्ली अपने घर पहुंचा। उसकी बातें सुनकर पत्नी बहुत खुश हो गई, पर जब उसने दोनों सामान की परीक्षा ली तो वो समझ गई कि शेख चिल्ली झूठ बोल रहा है। उसने उसी वक्त अपने मायके जाने का फैसला सुना दिया, पर शेख चिल्ली किसी तरह से उसे समझा बुझा के घर से निकल गया और उसी कुएं के पास जा पहुंचा और चबूतरे पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज से परिया भी भावुक होकर कुएं से बाहर आ गई और राक्षस राज से रोने का कारण पूछने लगी।